वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई जुलाई जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहिए। आंसर में आपको उससे जुड़े फैक्ट और उसका आंसर लिखना चाहिए, जिससे आपको सभी फैक्ट और आंसर रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 12 जुलाई को। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देना है। और अगला है, हाल ही में किसने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता? तो किसने जीता? यह जीता ईगा स्वियाटेक ने। यह ईगा स्वियाटेक कहाँ की हैं? यह पोलैंड की हैं और यह 8वीं प्रयात ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीत लिया है। हाल ही में कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह हुआ कहाँ? यह हुआ पेरिस। मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया। इन प्रदेशों का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अब अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? तो किसने लागू किया? तो यह लागू किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने 10 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पारित किया। यह कानून वामपंथी उग्रवादी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि को लक्षित करता है। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णा। और महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डिस्क शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। महाराष्ट्र सरकार ने के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल लीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। हाल ही में कौन भारत के 37वें ग्रैंड मास्टर बने? तो कौन बने हैं? यह बने हैं हरि कृष्णन एरा। और यह चेन्नई के खिलाड़ी हैं और यह भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने फ्रांस के ला प्लेंगे शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। हाल ही में किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कहाँ का है यह है कंबोडिया। यूनेस्को ने 11 जुलाई 2025 को कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, जो खमेर रुज शासन की क्रूरता से जुड़े हैं। हाल ही में पांडुलिपि रियासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत करेगा। तो ये रहा मैप में भारत। अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। 10.2 सेकंड में से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया। हाल ही में किस राज्य का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना? तो कहाँ का बना? यह बना कहाँ का? केरल का। केरल के उलप्पी जिले का अर्थकुल पुलिस स्टेशन देश का पहला पुलिस थाना बन गया, जिसे आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन प्राप्त हुआ। अब केरल, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। और केरल में मनाता है ओणम त्यौहार। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा विजिनम जाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेट का उद्घाटन किया गया। नजाताड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह शुरू किया है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा। हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा की मंजूरी दी? तो किस देश ने शुरू किया है? यह दिया है स्विट्जरलैंड ने। अब स्विट्जरलैंड ने, तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी है स्विस फ्रैंक। और प्रेसिडेंट है वाइलो अमेड। हाल ही में किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया वर्षा देश पांडे, प्रसिद्ध महिला
अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने व्यक्ति श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता। लैंगिक समानता प्रजनन अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 35 से अधिक वर्षों के कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अभी वी वेदाचलम को तमिल विक्की सुब्रमण्यम पुरस्कार मिला। दीपिका पात्रो को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। सैमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जया चौधरी ने 2025 शक्ति भारत पुरस्कार जीता। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कहाँ किया? यह किया कहाँ? ओडिशा में किया। तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू खम्बपति। और ओडिशा ने अंकुर का फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ओडिशा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। हाल ही में कौन फिर से COAI का चेयरपर्सन चुने गए? तो कौन चुने गए हैं? यह चुने गए हैं अभिजीत किशोर COAI के फिर से चेयरपर्सन चुने गए हैं। अब एप्पल ने साहिब खान को मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है। हरदीप सिंह बराड़ को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है। इंटरनल ने आदित्य मंगलम को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया है। हाल ही में किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? यह किया गया पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 प्रदान किया गया है। हाल ही में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया? इन्होंने यह उद्घाटन किया है कहाँ? नई दिल्ली में। और समय का विषय थीम था निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।